बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। बूम बूम आफरीदी ने बूम बूम पाकिस्तान कर दिया। आफरीदी क्रैश्ड एंड स्मैश्ड इंडियन बॉलर्स और पाकिस्तान मैच जीत गया है। इंडियन क्रिकेट टीम भी अच्छा खेली, लेकिन पूरी दुनिया की नज़रें इसी मैच पर थीं और एक दफ़ा फिर टाकरे के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इंडिया में विक्रांत गुप्ता अपने एक्सपर्ट्स के साथ मौजूद हैं। यहाँ पर मेरे साथ हैं साहब, सिकंदर बख्श साहब, हाथ में उन्होंने मिठाई की प्लेट पकड़ी हुई है, पिछले 15 मिनट में 1 किलो मिठाई खा चुके हैं। और मोहम्मद यूसुफ साहब दुबई में हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब शुएब अख्तर साहब। और मैं पहला सवाल सिकंदर भाई मैं दादा से करना चाह रहा हूँ। इंडिया, क्योंकि दादा आपने दोपहर को आफरीदी साहब के बारे में कहा था कि आज आफरीदी जो है अगर कुछ कर दिखाएगा तो पाकिस्तान जीतेगा, तो उसने कुछ कर दिखाया। आप कह रहे थे ये कई सालों से 34 साल का है, मुझे तो लगता है 24 साल का है। ही इज 24, ही इज नॉट 34, ही इज 24। भाई 24 होए तो और 15 साल खेलेंगे। अब 15 साल झेलोगे अफरीदी को? नहीं, आज कैसा मैच कैसा लगा आपको? नहीं, बहुत बेहतरीन खेला शाहिद अफरीदी में। मुझे हमेशा ये पता था कि अगर स्पिनर्स डालेंगे उनको एंड में तो वो डेंजरस बल्लेबाज बन सकते, लेकिन इतना डेंजरस बन जाएगा मुझे भी नहीं पता था। लेकिन उन्होंने बहुत बेहतरीन खेली है। एंड में 2 छक्के आखिरी ओवर में, इस प्रेशर सिचुएशन में स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो, 2 छक्के मार के मैच जिताना इंडिया पाकिस्तान मैच में हमेशा बड़ी चीज होती है। तो आपको भी शुभकामनाएं, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। आफरीदी अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, और आशा करते हैं कि आप फाइनल में। नहीं, सवाल ये भी है हामिद भाई, आपने मिठाई कितनी खाई है? क्योंकि जो 1 किलो मिठाई सिकंदर बख्श साहब ने खाई है, ऐसा तो है नहीं कि आपने नहीं खाई होगी। आप देखेंगे ये इस वक्त मिठाई की प्लेट सिकंदर बख्श साहब के हाथ में है, और यकीन करें जैसे ही पाकिस्तान आया तो कहां से मिठाई आ रही थी और मैं कहां से मिठाई खा गया। और मैंने भी तकरीबन 1.25 किलो, तकरीबन 1.5 किलो के करीब मैं भी खा गया आज मिठाई। लेकिन सिकंदर बख्श साहब देखें, दादा जो है वो बड़े एक और ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाले आदमी हैं, ठीक है? तो अब आज आपकी क्या ऑब्जेक्टिव और ऑनेस्ट ओपिनियन है मैच का? और नहीं, बहुत ही, जिस तरह शाहरुख ने कहा कि बहुत ही जबरदस्त मैच, आखिरी मैच होता है, कांटे वाला मैच होता है, वो इसी तरह हुआ। और बहुत ही मतलब है कि इतना अच्छा और आउटस्टैंडिंग मैच कभी नहीं हो सकता। भारत की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं, उसके बावजूद भी उन्होंने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, विच वाज फैंटास्टिक। अच्छा, शुएब अख्तर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। शुएब अख्तर साहब, आज जो शाहिद आफरीदी साहब का छक्का था, उस छक्के को देख के आपको जावेद मियांदाद का शारजा वाला छक्का याद आया कि नहीं आया? बहुत सारे छक्के याद आए और बड़े छक्के भी याद आए, लेकिन बात यह है अहमद भाई कि जब वो लास्ट बॉल पे जो क्रीज क्रॉस कर गया था, वो स्ट्राइक पे नहीं था, तो मैं टीवी पे खड़ा चीखे मार रहा था कि अफरीदी सिंगल ना लेना, कैच हो भी जाए ताकि तुम नेक्स्ट ओवर खुद स्ट्राइक लेना। तो वो थोड़ी सी मुझे लगता था इमेच्योर मूव थी शायद की। बहरहाल मुझे ये पता था कि जब तक शायद है स्पिनर हैं, शामी एक ऐसा बॉलर है जो पीछे बॉलिंग करेगा तो शायद को फंसा लेगा, लेकिन शामी को भी 1 ओवर रखा हुआ था। यहाँ पे बैट स्ट्रेटेजी और कैप्टनसी मुझे नजर आई। शामी एक बड़ा बेहतरीन बॉलर है इनका, इंडिया का, बड़े अरसे बाद एक अच्छा फास्ट बॉलर निकला। उसके ओवर बचाने चाहिए थे क्योंकि वो स्ट्राइक बॉलर था, उसके कम से कम 2 ओवर होने चाहिए थे। अगर 2 ओवर होते तो पाकिस्तानी मैच फंस जाता, लेकिन आई कुड सी द इमेच्योर कैप्टनसी। बट आज भी इंडिया आधी टीम के साथ खेला है और आधी टीम वो है धोनी। और अगर मैं बता दूं आपको कि ये इंडिया टीम को अगर जो 2 कप्तानों ने चलाया है और जो इस मुकाम पे लेके, एक तो सौरव गंगुली लेके आया, बड़े ही मुश्किल तरीन टीम के साथ वो इधर ऊपर लेके आया टीम को, और दूसरा जो इंडियन फतवात को कैरिड ऑन किया है और जो इतना ऊपर लेके आया वो धोनी है। वो बनी बनाई टीम को उसने कैप्टनसी पे किया और बड़ी जबरदस्त तरीके से उसने बड़ी कम टैलेंटेड टीम से जो बॉलिंग साइड इज कंसर्न। विक्रांत गुप्ता जी, और मैच पाकिस्तान जीता है। शुएब अख्तर साहब आपकी तारीफें कर रहे हैं। मैच पाकिस्तान जीता है। मैं ये बता रहा हूँ कि आप धोनी की बात कर रहे थे, धोनी को तो हमने मिस किया, और दिनेश कार्तिक ऐसा विकेट कीपर हमने भेजा कि उन्होंने उस दिन संगाकारा का स्टंप छोड़ा, श्रीलंका मैच जीत गया। आज देखिए उन्होंने क्या स्टंप छोड़ा और आज पाकिस्तान जीत गया। लेकिन
मैं ये भी शोएब भाई से जानना चाहता था कि शोएब भाई ये 245 का क्या मांग रहा है, क्योंकि वो जो शारजा कप था जो चेतन शर्मा साहब ने जावेद मियांदाद से छक्का खाया था उसमें भी 245 रन थे भारत के। अजहर भाई और मदन जी टीम में थे, उसमें भी 245 रन ही थे और आज भी देखिए 245 रन। नहीं देखिए, खैर ये तो को इंसिडेंट है, इस पे ज्यादा मैं इतना वो सुपरस्टिशंस नहीं होंगे, इस पे इतना वो जाऊंगा। लेकिन यह है कि पाकिस्तान की गुड लक थी आज। पाकिस्तान ने, देखिए पाकिस्तान का कभी मैच इंडिया के साथ नहीं होता, पाकिस्तान का मैच अपने साथ होता है। वो हमेशा प्रेशर या ले लेते हैं या फिर लेके हार जाते हैं। पाकिस्तान का मैच कभी भी दूसरी टीमों के साथ कभी नहीं रहा, याद रखिएगा। आज भी पाकिस्तान ने बहुत ही गंदी बैटिंग की है। ये मैच 35 से 40 ओवर के ऊपर नहीं जाना चाहिए था। आज भी 10 में 70 लगा हुआ है, 3 रन ओवर करते, 4 रन ओवर करते। यहां पे टैलेंट चाहिए था, यहां पे समझदारी चाहिए थी। पाकिस्तान लेके चलता तो 35-40 ओवर में इंडिया को लटा लेते और बड़ी बुरी तरह से डिफीट देते। लेकिन पाकिस्तान ने वो नहीं किया। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। लेकिन पाकिस्तान जीत गया, बड़ी मुश्किल में अपने डालता, अपने आप को मुश्किल में डालता है फिर निकाल लेता है। पाकिस्तान की मर्जी थी, जब जीतना चाहे जीत जाए, जब हारना चाहे हार। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान आज जीता है। अच्छा सिकंदर बख्श साहब, शुएब अख्तर साहब जो है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से जीता है। टिकट फाइनल की हो गई है, टिकट फाइनल की टिकट हो गई है ना पाकिस्तान की? बिल्कुल टिकट फाइनल की हो गई है। लेकिन सिकंदर बख्श साहब आप नहीं, क्योंकि इक्वेशंस देखिए, इंडिया और पाकिस्तान हमेशा जो कैलकुलेटर लेकर चलते हैं, कैलकुलेटर तो अभी भी जिंदा है। कैलकुलेटर के हिसाब से इंडिया अभी भी है रेकनिंग में। कहीं इंडिया अफगानिस्तान को बोनस पॉइंट से हरा दे, चांस खत्म नहीं हुआ, बांग्लादेश हो सकता है। तो ये कैलकुलेटर्स हमारे भारत में तो चल रहे हैं। लोग ऑलरेडी इन इक्वेशंस की बात करना शुरू हो गए हैं। लेकिन फाइनल आप अच्छी बात कर रहे हैं कि फाइनल में अगर पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के सामने आ जाएं ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन मैं सिकंदर बख्श साहब से एक बात पूछना चाह रहा हूं। सिकंदर बख्श साहब, आप और यूसुफ भाई हमेशा शाहिद अफरीदी पे बड़ी ऑब्जेक्टिव तनकीद करते रहे, लेकिन आज वो अच्छा खेला है, ठीक है। और इस टूर्नामेंट में मैं चाहता हूं कि अब आप उस पर तनकीद करनी बंद कर दें। इस हफ्ता पूरा टिल द फाइनल्स वो हमारा हीरो है। और वो 34 साल का नहीं, वो 24 साल का नहीं सर, वो 22 साल का है। बस ठीक है, डन। जब तक है वो खेले, अच्छा जितना चाहे खेले वो। और यूसुफ साहब, आप आज शाहिद अफरीदी के बारे में क्या कहेंगे? अरे मैंने तो पहले मैच से कहना छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने कहा भाई वो आवाम उसके बारे में बताएगी अच्छा खेलता है या बुरा खेलता है, मैं ये बात नहीं कर सकता। उसने मैच जितवाया आज, देखिए मैंने आज इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट्स दिया था उसको सुबह कि वो दोनों टीमों के लिए डेंजरस है, और वो उसने करके दिखा दिया है कि वो दूसरी टीम के लिए डेंजरस हो गया। जी अजरुद्दीन साहब, आप क्या कहेंगे आज शाहिद अफरीदी के बारे में? देखिए शाहिद अफरीदी मैं समझता हूँ बहुत दिन के बाद मेरे ख्याल में अपने दिमाग से खेले, क्योंकि उनके अगर आप लास्ट 10 या 12 इनिंग देखें तो मेरे ख्याल में 20 बॉल से भी वो ज़्यादा खेल नहीं सके थे। बट लेकिन उन्होंने आज ये मौका अच्छा चुना और मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। और स्पेशली जब स्पिनर बॉलिंग करते हैं तो उनको बहुत मारने में आसानी होती है। और एक डेंजरस प्लेयर है, जैसा कि यूसुफ भाई ने कहा कि डेंजरस प्लेयर, शायद वो आउट भी हो सकते हैं या दूसरी टीम को भी जिता सकते थे अगर जल्दी आउट हो सकते थे। उमूमन ये देखा जाता है कि जब शाहिद अफरीदी आते हैं तो 8 या 9 रन का एवरेज होता है। तो मैं समझता हूँ उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी दिमाग से खेली और मैं समझता हूँ पाकिस्तान को जीत दिलाई। हमें भाई आज शाहिद अफरीदी लाला है या लाले की जान है? आज वो लाले की जान है। आज वो पूरे पाकिस्तान की लाले की जान है। आज पूरा पाकिस्तान जो है वो शाहिद अफरीदी जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। और आज तो मैंने भी भंगड़ा डाला है। आज तो मैंने जनाब पता नहीं किस किस के साथ भंगड़ा डाल दिया, कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में हम भंगड़ा डालेंगे। नाचे, भंगड़ा डाला, गला बैठ गया, मिठाई खाई। और शाहिद अफरीदी जो है वो आज पूरे पाकिस्तान की जान है। ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। फाइनल खेलना है, अभी पाकिस्तान ने फाइनल खेलना है, थोड़ा बचा कर रखिए। नहीं बिल्कुल बचा के रखेंगे, लेकिन देखिए ये क्रिकेट है, इसमें हार जीत होती रहती है। और जैसे कि सिकंदर बख्श साहब ने कहा कि आपकी टीम जो है उसकी बॉलिंग लाइन इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो अच्छा खेले। लेकिन वो जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। ये कहानी जो है वो आखिरी ओवर तक चलेगी, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। तो इसीलिए जो है वो कल आप मूंछ की बात कर रहे थे, तो आज तो हम सब अपनी मूंछों को ताव दे रहे हैं। अच्छा हामिद भाई, तौसीफ भाई हैं क्या? मैं उनसे सवाल कर सकता हूं? बिल्कुल तौसीफ भाई हैं। बिल्कुल मैं हूं, और मैं यही सोच रहा हूं कि मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा है, क्या वजह है? नहीं, तौसीफ भाई आपसे तो बात करनी है। आपने तो सईद अजमल का तीसरा चौथा उसकी बात भी की थी। ये अश्विन को आखिरी ओवर जब मिला, आप तो ऑफ स्पिनर है, आपके दिल में भी वो आया होगा यार काश मेरे हाथ में गेंद होती। अब अश्विन की गलती थी जो 2 छक्के उन्होंने खाए, या शाहिद अफरीदी ने एंटीसिपेट बेटर किया?
आई थिंक मेरा ख्याल है कि शाहिद अफरीदी बहुत अच्छे खेले हैं और अभी थोड़ी देर पहले बात यही हो रही थी कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। मैं अचवंत को मानता हूं कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की और इसी तरह होता है इस टेंस मैच में। और यकीनी तौर पे बहुत अच्छा इंडिया खेला, लेकिन शाहिद ने एंड में आके बिल्कुल चेंज कर दिया अपने आप को। ये पोजीशन में काफ़ी दफ़ा देख चुका हूँ। अभी आप लोग सब छक्के की बातें कर रहे थे, मैं भी एक छक्के में शामिल था और आज मैं बाहर बैठ के ये छक्के देख रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है मेरा तो कंट्रीब्यूट बहुत है। देखिए जावेद भाई ने छक्का मारा, तौसीफ भाई तो थे नॉन स्ट्राइकर। तौसीफ भाई मदन जी है स्टूडियो में। ये हमीद भाई एक सारा क्रेडिट आप हफीदी को दे जा रहे हैं, और जो हफीज ने बेचारे ने बैटिंग की है और मसूद ने मिलकर जो पार्टनरशिप की है उसकी तो आप बात नहीं कर रहे, जिन्होंने आपको मैच बना के दिया इनको अफरीदी को। तो ये गलत बात है और मैं आपको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा मैच जीता, पर बात उनकी भी करनी चाहिए आपको। मदन लाल जी आप सही कहते हैं, लेकिन ये जो प्रोफेसर हफीज साहब हैं उन्होंने 75 स्कोर तो किया, लेकिन उन्होंने हमारे कप्तान मिसबाह को आउट करा दिया और शुएब अख्तर साहब कह रहे हैं कि कैप्टनसी बहुत बुरी थी, तो इसलिए प्रोफेसर साहब से हम आप ऐसे नहीं हो सकता है ना कि आपको फायदा ही हो गया उससे। नहीं ठीक है, लेकिन आज का हीरो जो है वो शाहिद अफरीदी है। और मैं आपको बताऊं कि रावलपिंडी में जब वो वापस आएगा तो रावलपिंडी के लोगों ने उसको प्योर गोल्ड मेडल देने का ऐलान कर दिया। हनीफ अब्बासी साहब ने उसके लिए गोल्ड मेडल जो है वो देने का ऐलान कर दिया, उसको सोने का ताज भी पहनाया जाएगा। भाईजान हम बेशक मैन ऑफ द मैच जो है वो हफीज है, लेकिन हमारा हीरो आज शाहिद अफरीदी है। कोई जो मर्जी कहे, हमारा हीरो शाहिद अफरीदी है। एक और बात है, ये ना हो कि यहाँ से बांग्लादेश से सीधा दुबई चला जाए, वहां ज्यादा उसको फायदा होगा। नहीं, दुबई में शुएब अख्तर साहब बैठे हैं, उधर नहीं जाएगा वो, आप फिक्र ना करें, क्योंकि वो 34 से 24 साल का हो गया और 24 साल का बच्चा वापस पाकिस्तान ही आएगा। 24 साल वैसे दुबई जाने की उम्र है हामिद भाई? नहीं, दुबई जो है वो अच्छी बात है, इससे बेहतर शायद दुबई जाना चाहेंगे वो। चले बहरहाल ये देखें कि वैसे आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान फाइनल में इंडिया के साथ ही मुकाबला करेगा? जी इंडिया के साथ कहां मुकाबला करेगा? इंडिया तो शायद बाहर हो गया टूर्नामेंट से, और श्रीलंका और पाकिस्तान का मुकाबला होगा, और मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान फेवरेट्स है इस टूर्नामेंट में अभी। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे? दादा के लिए भी कुछ सोना हीरे चांदी जो है उसका आप इंतजाम कीजिए, क्योंकि मुझे याद है सुनील गावस्कर साहब ने कहा था 92 वर्ल्ड कप में कि पाकिस्तान जीत सकता है, और उसके बाद जब पाकिस्तान जीता था वो पाकिस्तान गए थे, उनकी फेलिसिटेशन हुई थी। दादा की फेलिसिटेशन हामिद भाई करवानी है अगर पाकिस्तान जीत गया एशिया कप। आप देखें 100 बिस्मिल्लाह, दादा जो है वो जम पाकिस्तान आए, हम इनका पाकिस्तान के हर बड़े शहर में इनको वेलकम देंगे। आप अपनी क्रिकेट टीम को भी लेके आए, हम पाकिस्तान के हर शहर में आपके साथ अच्छे मैच खेलेंगे। और दादा जो है वो स्पेशल गेस्ट के तौर पे हम उनको दावत देते हैं, हम उनको कहते हैं जरूर पाकिस्तान आइए और आप भी उनके साथ आइए और क्रिकेट टीम के साथ आइए, और इंशाल्लाह बड़ा अच्छा मैच होगा। और अब इंडिया और पाकिस्तान को आपस में क्रिकेट टीम तो आज तक की लेके जा सकते हैं। हाँ ले आए, आज तक की टीम में आप दादा को भी ले लें और उसमें औरों को भी शामिल कर रहे हैं। जियो की टीम और आज तक की टीम का मैच हो जाए, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ सिकंदर साहब, कैसा आइडिया? हम लोग तो खेलते हैं, ये करवाना चाहिए हामिद भाई, ये करवाना चाहिए। न्यूट्रल वेन्यू में या पाकिस्तान में? नहीं, न्यूट्रल वेन्यू की क्या बात है? न्यूट्रल वेन्यू क्यों? हमें वैसे ही आप यहाँ आ जाए या हम वहाँ आ जाते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा दादा ये बताइए कि आज इंडिया की तरफ से कौन अच्छा खेला और पाकिस्तान की तरफ से अच्छा कौन खेला? देखिए इंडिया की तरफ से मुझे लगता है रविंद्र जडेजा ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की, नहीं तो ये स्कोर 245 तक नहीं पहुंच सकता था। रोहित शर्मा ने अच्छी बैटिंग की है, बेशक वो 50 रन के बाद आउट हो गए, लेकिन उनकी बैटिंग आज बहुत अच्छी थी। और अमित मिश्रा जो हमारे लेग स्पिनर है, उन्होंने भी बेहतरीन बॉलिंग, हमारे स्पिनर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की, रविचंद्रन अश्विन। पाकिस्तान के लिए हफीज, आपके जो नए फास्ट बॉलर है वो मुझे बहुत टैलेंटेड लगा। तलहा मिसाइल जो पहला मैच है उनका, उसका नाम है तलहा मिसाइल। वो अच्छे बॉलर बन सकते हैं पाकिस्तान के लिए। जहां पे थोड़ा सा हेल्प हो और थोड़ा सा बाउंस हो, वो अच्छा बॉलर बनेगा, क्योंकि उसमें पेस भी है और एक्यूरेसी भी है, जो हमारे मोहम्मद शामी को सीखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पेस से नहीं काम चलेगा। और उन्होंने बहुत बेहतरीन बॉलिंग की अपने पहले मैच में, प्रेशर मैच में। साइद अजमल, हफीज और एंड में अफरीदी जी ने तो आज कमाल ही कर दिया। शोएब भाई है, शोएब भाई से मैं एक सवाल करना चाहता हूं। जी कीजिए। शोएब भाई दिल कर रहा है गेंद करने का खुद आपका? भाई मेरा बिस्तर से उठने का दिल नहीं कर रहा, जितनी मुझे तकलीफ है इस वक्त।
नहीं, टीम तो अच्छा कर रही है। बहरहाल विक्रांत, मैं ये बोलता जाऊं कि आज अगर क्रिकेटिंग सेंस में बात की, जिस लोगों ने क्रिकेट खेली होती है वो ये आपको ये बात जरूर बताएंगे आज कि आज पाकिस्तान जो मैच जीता वो अपनी बॉलिंग की वजह से जीता है। आज इंडिया को बड़ी ही अच्छे बैटिंग ट्रैक पे रिस्ट्रिक्ट किया है। आज मैं आपको थोड़ी सी आपको गलतियां बताता हूं चलूं आपके मैच में जो हुई हैं। आज आप कॉन्फिडेंट थे लेकिन कॉशियस नहीं थे, आपकी बैटिंग लाइन आप कॉशियस नहीं थी, थोड़ा सा मुझे ओवर कॉन्फिडेंट लगे और मुझे नहीं कहीं लगा कि आपकी बैटिंग लाइनअप वो पार्टनरशिप बिल्डअप करना चाहती है। लेकिन क्रेडिट मैं दूंगा पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को और स्पिनर्स को कि जहां पे इंडिया की इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप को रिस्ट्रिक्ट किया और मुझे एक टाइम पे लग रहा था कि वो 200 पे या 220 पे ले आएंगे। आज इतना स्कोर 245 स्कोर पाकिस्तान की एक गिरफ्त में होता है, ये कर सकते हैं और इसमें भी पाकिस्तान ने मैच फंसाया। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने बैटिंग को अच्छी नहीं की। पाकिस्तान के 35 से 40 ओवर में ये स्कोर कर लेने चाहिए थे आराम से, जो मुश्किल में किए। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग ने, वो पाकिस्तान की जो दुनिया की सबसे बेहतरीन बॉलिंग है, अगर इसमें इरफान आ जाए, अगर इसमें अगर मोहम्मद आमर आ जाए तो ये दुनिया की खतरनाक तरीन बॉलिंग लाइनअप बन जाएगी। और ये आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये T20 वर्ल्ड कप, इंशाल्लाह एशिया कप और इससे बेहतर कारकर्दगी करते हुए जीत जाएगा। मुझे इंडियन कमांड जो है मुझे उसमें थोड़ी सी इमेच्योरिटी नजर आई, बहुत इमेच्योरिटी। यहाँ पे धोनी होते तो फर्क के गेम लेके चलते, वो मेक श्योर करते 280 प्लस रन करते, वो मेक श्योर करते 270 प्लस, क्योंकि धोनी आपका दुनिया का वनडे का बेस्ट बैट्समैन है। लेकिन डोंट फॉरगेट कि पाकिस्तान की बॉलिंग ने ओवरकम कर लिया पाकिस्तान इंडियन बैटिंग को। शोएब भाई, लेकिन आप महेंद्र सिंह धोनी की बैटिंग की बात कर रहे हो, हम भी जानते हैं कि वो होते शायद 280 होता, 300 होता। कप्तानी विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी 245 में एक कप्तान को इतना नजदीक लेकर जाना, क्या वो विराट कोहली लीडर के तौर पर तैयार हो रहे हैं? हाँ, देखिए बहुत सारी गलतियां करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, विराट से बड़ी गलतियां होंगी, लेकिन मुझे अननेसेसरी एग्रेशन नजर आया विराट में, जो अननेसेसरी है, जो कप्तान को जेब नहीं देता। सौरव का एग्रेशन नेचुरल होता था, धोनी का नेचुरल एग्रेशन है। देखिए आज बॉलिंग चेंजेस पे था, देखिए ये कैलकुलेशन होती है, ये सौरव ये यूसुफ ये बेहतर जानते हैं ये चीजें बैटिंग में। लेकिन बॉलिंग में आज शमी को उसने 3 ओवर रखने चाहिए थे। उसको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की विकेटें जल्दी स्टंबल करती हैं, जब वो गिरते हैं जल्दी स्टंबल करते हैं। और एक जो की बंदा था हमारे पास जो शाहिद अफरीदी, वो हमेशा यूटिलाइज करता है स्पिनर्स को। अगर उस पे अगर भुवनेश्वर कुमार को भी ले आते और उससे ये कहता, अगर दिमाग थोड़ा स्मार्ट प्ले करते, कहते कि शॉर्ट पिच बॉलिंग करो और बंदा लेग करते, अफरीदी एक छक्का मार सकता, दूसरी बॉल पर ट्राई मुश्किल हो जाता। 2 ओवर उससे रखने थे और कभी भी अश्विन कुमार से बॉलिंग नहीं करानी चाहिए, ये ज्यादती थी। वो स्पिन बॉलर, वो फिंगर बॉलर है, वो सईद अजमल की तरह नहीं कि जो बाहर दूसरी तरफ निकालता है, उसको हिट लगना लाजमी थी। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी कैप्टनसी में थोड़ी सी भूल हो गई, बॉलिंग चेंजेस में थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन करके। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया को एक फास्ट बॉलिंग कोच चाहिए, एक मेन कोच चाहिए। आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है। ब्रेक के बाद मिलेंगे। हामिद भाई थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम।